You are welcome to Nitya English Lab. My dear, next part of the passive voice I present here. My dear, हमने पिछली वीडियो में पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था, लेकिन माय डियर हम आज की क्लास में और आज की वीडियो में पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। लेकिन माय डियर हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके एक्टिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। तो माय डियर हम आओ देखते हैं। यदि आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो ध्यान देना है आपके एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माय डियर डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट पार्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। माय डियर एक चीज आप देखेंगे, यदि आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो यह एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब के रूप में डिड आती है। केवल एक टेंस ऐसा होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड आता है और उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन माय डियर इस सेंटेंस को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले माय डियर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट का स्थान पर रखेंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। उसके बाद अगले टेंस अर्थात पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वेयर को लगाएंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए माय डियर हम नॉट लिखना नहीं भूलेंगे। उसके बाद माय डियर हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाय लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो माय डियर आओ हम इसे सेंटेंस के माध्यम से पढ़ते हैं। माइडियर जैसे हमने सेंटेंस लिखा, कविता डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो ध्यान देना है सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो माय डियर अब जब सब्जेक्ट कई शब्दों से मिलकर बना हो तो माय डियर हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को माय डियर हम एक साथ अर्थात पूरी फैमिली सहित वहां से उठाते हैं। कहने का मतलब होता है कि इसके लिए आपको सब्जेक्ट के पार्ट का आना आवश्यक होगा। तो ध्यान देना है, तो जब हम सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से जानते रहेंगे, उससे परिचित रहेंगे, तो माय डियर जब कभी भी हम इसको सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो पूरी फैमिली सहित ले जाएंगे, अर्थात एक भी शब्द को यहाँ छोड़ेंगे नहीं। तो ध्यान देना है हमने लिखा है ए स्वीट सॉन्ग, हमने लिखा है ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद यहाँ आ गया बाई कविता, कविता हमने यहाँ लाया, उसके पहले मैंने बाई लिखा, कविता हमने एक काम कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम पास्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया हम वाज लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट को सेम पोजीशन पर लिख देंगे, हमने लिखा नॉट। उसके बाद सिंग की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम संग, हमने लिखा SUNG संग। उसके बाद बाई कविता। इस प्रकार से एक सेंटेंस मेरा बनकर तैयार हो गया। तो मैंने लिखा ए स्वीट सॉन्ग वाज नॉट संग बाई कविता। माय डियर अब दूसरे सेंटेंस के रूप में हम लिखेंगे जैसे मैंने लिखा माई मदर डिड नॉट कुक फूड दोज डेज। तो माय डियर इसमें भी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो माई मदर क्या बनाती है, ए फूड, माय डियर फूड बनाती है। उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट माई मदर हो गया। तो ध्यान देना है इसको हम इसके स्थान पर और इसको हम इसके स्थान पर ले जाते हैं। तो माय डियर हमने लिखा यहाँ पर फूड, उसके बाद माई मदर यहाँ आ गया तो हमने लिखा बाई माई मदर।
एक काम समाप्त हो गया। फूड माय डियर सिंगुलर नंबर है इसलिए मैंने लिखा वाज। उसके बाद हम नॉट लिखना नहीं भूलेंगे, हमने लिखा नॉट। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म मैंने क्या लिखा, कुक्ड। हमने क्या लिखा, कुक्ड। फूड वाज नॉट कुक्ड बाई माई मदर दोज डेज। चाहे माय डियर हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ ऐसे उतार लेते हैं। हमने लिखा दोज, उसके बाद मैंने लिखा डेज। इस सेंटेंस, इस प्रकार से मेरा दूसरा सेंटेंस भी बनकर तैयार हो गया। तो माय डियर यह तरीका है बताने के नाते, जो बीच में गैपिंग हो जा रही है तो समझने के लिए ऐसा है, जिससे आप आसानी से बात को समझ लें। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे दूसरा, इसको अब लिख लें आराम से। जैसे अगला सेंटेंस लिखे, मोहन डिड नॉट abuse him in public। ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया। अब उसके बाद माय डियर इसमें भी ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हिम। सब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन। उसके बाद हिम को मैं यहाँ लाया, क्या हो गया, ही। मोहन मैंने यहाँ लाया, क्या हो गया, बाई मोहन। एक काम मेरा समाप्त हो गया। अब उसके बाद ही क्या है, ही सिंगुलर है इसलिए हम क्या लिखेंगे, वाज। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। के बाद क्या लिखेंगे, abused बाई मोहन। उसके बाद इन पब्लिक यहीं ऐसे उतार लिया जाएगा। हमने लिखा इन पब्लिक। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। हमने क्या लिखा, ही वॉज नॉट abused बाई मोहन इन पब्लिक। इस तरीके से आपका ये भी सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो माय डियर अगला सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, यू डिड नॉट बाई ए नॉवेल। आपका सेंटेंस लिखा गया, यू डिड नॉट बाई नॉवेल। उसके बाद ए नॉवेल आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। यू आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट। ए नॉवेल यहाँ गया, हमने लिखा ए नॉवेल। यू यहाँ आ गया तो मैंने क्या लिखा, बाई यू। एक काम समाप्त हो गया। हमने यहाँ का क्या लिखा, वाज। उसके बाद नॉट, बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट बाई यू। हमने क्या लिखा है, ए नॉवेल वाज नॉट बॉट बाई यू। इस तरीके से हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखलाया। तो माय डियर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।